हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईटीआई मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईटीआई मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। आईटीआई मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 62.30% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 26.38% का रिटर्न दिया है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 28.37% का। ध्यान देंगे अभी जो भी यहाँ पे हमने रिटर्न डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 24 रुपया 3 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1085 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,196 रुपया। यानी 6 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 75,281 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 25% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 3 साल का तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,16,606 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 75% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,11,781 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,62,300 होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,853 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 77 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, द फिनॉक्स मिल्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारत डायनामिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर एंड नेक्स्ट इंडियन बैंक फाइनेंशियल, सोल्यूशन एनर्जी लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.2, कैश पे है 4.4 और डेप्ट पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 23.5, फाइनेंशियल पे 18.4, अदर्स 9.1, एनर्जी 8.8, मेटल एंड माइनिंग 7.9, हेल्थ केयर 7.5, कंस्ट्रक्शन 7.3, सर्विस 6.4, टेक्नोलॉजी 5.9 और ऑटोमोबाइल पे है 5.3%। यानी कि अगर आप आईटीआई मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.91 और पीबी रेशियो 4.21। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा फर्स्ट टाइम, और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करते हैं तो आप 1,000 रुपया से अपना लमसम कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईटीआई मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में है 62.3, 3 साल में 26.4 और एनुअल है 28.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 45.4, 3 साल में 23.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल और 3 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू करेंगे। अगर इसी के आसपास आपको इसी तरीके का सिमिलर फंड्स देखना हो तो एक इससे अच्छा फंड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। एक साल का रिटर्न है इसका 61.9, 3 साल का 38.4 और फंड साइज है 14,445 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.43% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और अगर एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो आईटीआई म्यूचुअल फंड टोटल इसका असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8292 करोड़ का। आईटीआई मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। प्रदीप गोखले अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8293 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 24 रुपया 3 पैसा। आईटीआई मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईटीआई मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।